नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता आज खेतों में उतरेंगे। राज्य भर में किसानों से क्रय धान के बकाये का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता राज्य भर में खेत टांड में धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद खेत में धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि किसानों के धान के बकाये का भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किसानों से पूरे धान भी नहीं क्रय किया गया। किसानों के धान या तो सड़ गए या किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने कीमत में धान बेचने को मजबूर हुए। आज राज्यव्यापी प्रदर्शन बीजेपी का और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस बार खेतों में जाकर किसानों के साथ खड़ा होकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी की है। धान खरीद का भुगतान न होना और सभी किसानों से धान की खरीदारी न होना, इसके विरोध में राज्य सरकार को घेरने की यह कवायद तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि दीपक प्रकाश खुद खेतों में जाएंगे, किसानों के साथ खड़ा होंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, राजधानी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है, क्या आंदोलन का स्वरूप होगा। मुद्दे स्पष्ट हैं। जी राजेश। देखिए, अब आप तौर पर आप सुनते रहे हैं कि राजनीतिक दल के जो धरना प्रदर्शन होते हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन होगा, संघर्ष होगा, लेकिन अभी किसानों का मुद्दा है, इसलिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता खेतों में उतरने जा रहे हैं। थोड़ा विलम्ब है चूंकि मौसम कुछ ठीक नहीं है। 9 बजे के बाद आसपास ही ये कार्यक्रम हो पाएगा। खेतों में सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में जाना है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सुकुरहुट्टू में जाएंगे। वहाँ का जो खेत है वो उसमें उनका इंतजाम किया जा रहा है। वो जो स्थानीय मंडल के लोग हैं उनके साथ वहाँ पर धरना पर बैठेंगे। विषय जैसा कि आपने कहा कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा किसानों से धान खरीदे जाते हैं और खरीदे गए हैं, उनका पैसा नहीं मिला है किसानों को। बीजेपी इसे मुद्दा बनाए हुई है और किसानों के हित में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। कार्यक्रम भी पहले हुए हैं, बयानबाजी हुई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि एफसीआई के पास 156 करोड़ रुपया है, वो अगर मिल जाए तो किसानों का बकाया दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब ये फेंका फेंकी जिस प्रकार से हो रहा है कि ये केंद्र सरकार की एजेंसी है तो स्टेट एजेंसी ने क्यों नहीं दिया, ये आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष की ओर लग रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम बनाया है। पूरे प्रदेश में होगा। प्रमुख नेता जितने भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुकुरहुट्टू में दीपक प्रकाश रहेंगे, इसके अलावा और मांझी में आदित्य साहू रहेंगे। एक और काके जगह है वहां पर ये रातू में प्रदीप वर्मा रहेंगे, संगठन महामंत्री भी रहेंगे। इस प्रकार से जितने भी इकाइयां हैं सभी के लोग आज खेतों में उतरकर किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे कि सरकार किस प्रकार से किसानों के प्रति लापरवाह है और उसके बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब तो धान बुआई का समय आ गया है, ऐसे में किसानों को पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे में सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार का कृत्य लोगों के लिए अच्छा नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। महत्वपूर्ण है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका तलाश रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष ही झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। मनोज थोड़ी और जानकारी लेंगे। फिलहाल मनोज के पास चलते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जमशेदपुर में किस तरह की तैयारी है, बीजेपी नेताओं ने क्या व्यवस्था की है ताकि सरकार को घेरने की उनकी जो कोशिश है वो अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचा सके और अपने मकसद में कामयाब हो सके। जी मनोज।
देखिए दीपक, अगर देखा जाए तो जिस तरह से किसान के हित में अगर बीजेपी ने आज आंदोलन करने का जो बीड़ा उठाया है, और आज तमाम जो प्रखंड हैं जमशेदपुर के इर्द गिर्द में, चाहे आपका घाटशिला हुआ, आपका पटमदा का क्षेत्र हुआ, या बहरागोड़ा हुआ, चाकुलिया हुआ, फुटका के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में जाकर खेतों में जो कि कार्यकर्ता हुए, चाहे आपका जो भी नेता हुए, सांसद और जिला अध्यक्ष, ये सब तमाम लोग जाकर वहां पर जाकर खेतों में आज धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उनका साफ तौर से कहना है दीपक कि जिस तरह से सरकार ने धान की खरीदारी में जो विलम्ब की है, और जो भी धान की खरीदारी किया है सरकार ने, उनका जो किसान के पैसे हैं वो भुगतान नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के लोग इस मुद्दा बना लिया है, और मुद्दा हालांकि देखा जाए तो उनके लिए मतलब कि मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से किसानों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान ही पे सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कह सकते हैं कि किसान जिस तरह से खेतों में मेहनत करते हैं और खेतों से अपना अनाज उपजाकर लोगों को पेट भरने के काम करते हैं, ऐसे में अगर किसान मेहनत करते हैं और उनका जो भी धान हुआ, चाहे फसल हुआ, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो अगर बाज़ारों तक सरकार अगर खरीदारी करती है, बाज़ारों तक जाती है, तो अगर मुनाफा नहीं होता है तो उनको तो स्वाभाविक है कि उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो सरकार ने जिस तरह से धान की खरीदारी किया था, और जो अभी भी अगर देखा जाए तो जो कि बहुत सा किसान है, जो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा अगर जमशेदपुर के में किसान हैं जो आपका खेती बाड़ी पर अपना जीवन पालन करते हैं, उन सब का जो आपका धान के अभी भी उनके घरों में रखा हुआ है, खलिहानों में रखा हुआ है, उसकी खरीदारी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं अब स्वाभाविक है कि बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठाया है तो कहीं ना कहीं उनका अब कुछ उनके किसानों के हित में काम आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार को भी जिस तरह से कोरोना का दौर चला, और कोरोना में सरकार ने जिस तरह से काम तेजी से करना चाहिए था, वो तेजी नहीं दिखा पाई, जिसका कारण है कि बीजेपी आज मुद्दा बना ली है। ऐसे में देखा जाए तो अब सरकार को चाहिए कि जो भी अगर किसानों का जो आपका धान का खरीदारी किए हैं, उनके पैसे जो बकाया है वो जल्द से जल्द पैसे उनको अकाउंट में दे दे, ताकि जो उनका अभी सीजन आ रहा है धान का, जो आपका बीज रोपने की और इसके बाद अगर बीज का फिर रोपनी शुरू हो जाएगा तो उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे में अब उनको सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनके खाते में पैसे भेज दे, ताकि जो उनकी जो उनको बिल्कुल, और यही मुद्दा बना रही है बीजेपी की, न तो धान खरीद उचित तरीके से हुआ है, बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जो बिचौलियों के हाथ औने पौने अपने मेहनत की कमाई बेचने को मजबूर हुए हैं, तो दूसरी ओर जिन किसानों का धान क्रय भी किया गया उन्हें भुगतान नहीं किया गया। राजेश के पास चलते हैं। लेकिन राजेश, सत्ता पक्ष तो सीधे सीधे बीजेपी को ही इसका दोषी ठहरा रही है और कह रही है केंद्र उसके हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। देखिए, ये विषय जो है पहले से चला आ रहा है, और मैं जैसा कि आपने कहा कि धान खरीद का विषय ठीक तरीके से नहीं खरीदा गया, ये एक आप पिछले कई वर्षों से देखेंगे तो यह स्थिति रही है। भुगतान में काफ़ी विलम्ब होता रहा है, इसलिए किसान काफ़ी उदासीन रहे हैं। सरकार की बात नहीं है, ये सरकार नहीं, ये विभाग की अपनी जो खामियां हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसी का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। और आज सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं राज्य सरकार में, खाद्य आपूर्ति मंत्री है डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पत्र लिखा है। उनका हमेशा से यही कहना रहा है कि जब से ये बीजेपी ने मुद्दा उठाया पिछले 1-1.5 महीने से, तब से यही कहना रहा है कि एफसीआई जो है वो 156 करोड़ रुपए रखे हुए, वो दे दे पैसा तो सारा पेमेंट हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि किसानों को इसके लिए धान खरीदा गया था कि वो पैसा देंगे तब आपको हम पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। सरकार अगर चाहती तो एक रिवॉल्विंग फंड बना के, एक कॉर्पस बना के पूरा पैसा रख लेती। किसानों को तो तत्काल पैसे की जरूरत है। आपने देखा है कि हम लोगों ने कई रिपोर्ट के माध्यम से देखा है कि किसानों के पास इन्हीं कारणों
की वजह से वो बिचौलियों के माध्यम से धान बेच देते हैं औने पौने दाम पर। इस बार की स्थिति यह थी कि 1100 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया, जबकि सरकार के पास बेचने से 2050 रुपये मिलता है। लेकिन व्यवस्था की खामियां हैं और सरकार के बहुत ज़्यादा इस संबंध में सक्रिय नहीं रहने के, संवेदनशील नहीं होने के कारण से ही किसानों को इसका नुकसान हुआ है। और आज अगर बुआई का समय आ गया है तो किसानों को पैसे की जरूरत है। सरकार को ये चाहिए कि राज्य सरकार को कि ये जो जितने पैसे हैं 150-200 करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बड़ी राशि नहीं है, वो उनका भुगतान कर ले। बाकी लेना देना एफसीआई से, एसएफसी से जो होता रहेगा। लेकिन विपक्ष को ये मुद्दा सत्ता पक्ष ने जरूर दे रखा है कि इस मुद्दे को लेकर वो धरना प्रदर्शन हो या आंदोलन हो रहा है, लोगों का आकर्षण खींचा जा रहा है। तो देखिए, राजनीति है, विपक्ष का काम ही है सरकार की नाकामियों लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच किसानों की अनदेखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर चाहती है कि वो खुद को किसान विरोधी कहे जाने का मौका विपक्ष को ना दे, तो ऐसे में अपने स्तर पर केंद्र के साथ उसके क्या तालमेल है इस मुद्दे को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, वो आगे देखा जाए। लेकिन अभी किसानों को पैसे की आवश्यकता है, रुपाई का समय है, और अगर सरकार अपने स्तर पर किसानों को सहयोग करती है, किसानों की समस्या का समाधान करती है, तो किसान सरकार की ही वाहवाही करेंगे, सत्ताधारी दलों की वाहवाही होगी और विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा सरकार को घेरने का। लेकिन वो कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाए। अगर इस राजनीतिक खींचतान में किसानों की अनदेखी हो जाए तो फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फायदा जिसका भी हो, नुकसान किसानों को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए मनोज और राकेश आपका।